बेटा, अपनी आंखों का ध्यान रख। आज का सत्संग तेरे लिए एक विशेष संदेश लेकर आया है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुजी का बेटा विपिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, आज का सत्संग किसी चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि विश्वास, धैर्य, सकारात्मक सोच और गुरु कृपा के अनुभव की एक सुंदर यात्रा है। कई बार जीवन की भागदौड़ में हम सब दूसरों का ध्यान रखते रखते स्वयं को भूल जाते हैं। परिवार की चिंता, बच्चों का भविष्य, घर की जिम्मेदारियां और काम का दबाव, इन सब के बीच हम अपनी सेहत और अपने मन की शांति को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन आज जो सत्संग आप सुनने जा रहे हैं, उसमें एक ऐसी संगत का अनुभव है जिसने सीखा कि स्वयं का ध्यान रखना भी गुरु सेवा का ही एक रूप है। तो संगत जी, पूरे प्रेम, श्रद्धा और धैर्य के साथ अंत तक जुड़े रहिए। कौन जाने आज की एक बात आपके जीवन की दिशा बदल दे। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम सविता मल्होत्रा है। मैं लुधियाना, पंजाब की रहने वाली हूं। थैंक यू विपिन भैया, आपने मुझे अपनी बहन बनाया, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया। गुरुजी, विपिन भैया की लाइफ खुशियों से भर दीजिए। संगत जी, विपिन भैया और उनकी पूरी टीम को सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। जय गुरुजी संगत जी। ये सत्संग पिछले वर्ष का है। उस समय मेरी उम्र 49 वर्ष थी और मेरी पूरी दुनिया मेरे परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। सुबह से रात तक मैं बस घर, बच्चों और परिवार के कामों में लगी रहती थी। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मेरी आंखें जल्दी थक जाती हैं। मोबाइल देखते समय धुंधलापन लगता था, सिर भारी रहने लगा था, लेकिन मैंने हमेशा की तरह उसे नजरअंदाज किया। मैं सोचती थी अभी बहुत काम है, बाद में देख लेंगे। लेकिन संगत जी, कभी कभी शरीर हमें छोटे छोटे संकेत देता है। उन संकेतों को समझना भी जरूरी होता है। एक दिन मेरी बेटी ने कहा, मम्मी, अब बार बार आंखें क्यों मलती रहती हो? उसकी बात सुनकर मैं कुछ देर के लिए चुप हो गई। सच तो यह था कि मैं खुद भी महसूस कर रही थी कि मुझे आराम की जरूरत है। उसी रात मैंने सोने से पहले गुरुजी को याद किया और बस इतना कहा, गुरुजी, मुझे सही रास्ता दिखा दीजिए। अगले दिन एक बहुत साधारण सी घटना हुई। मैं पार्क में बैठी थी। वहां एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आकर बैठ गईं। उन्होंने बिना किसी परिचय के कहा, बेटी, शरीर भी भगवान का दिया हुआ मंदिर है, उसका ध्यान रखना भी जरूरी है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उनकी बात सीधे दिल तक पहुंच गई। उस दिन मैंने पहली बार कई महीनों बाद अपने लिए समय निकाला। आंखों की जांच करवाई। डॉक्टर ने कहा, अच्छा हुआ समय रहते आ गई, थोड़ा आराम और देखभाल जरूरी है। संगत जी, उस दिन मुझे एक बात समझ आई। हम अक्सर किसी बड़े संकेत का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कई बार कृपा साधारण घटनाओं के रूप में आती है। कभी किसी की सलाह बनकर, कभी किसी की मुस्कान बनकर, कभी किसी की चिंता बनकर और कभी किसी अनजान व्यक्ति के शब्द बनकर। उसके बाद मैंने अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव किए। सुबह जल्दी उठना, थोड़ी सैर करना, मोबाइल का समय कम करना, परिवार के साथ बैठकर भोजन करना और सबसे जरूरी, हर दिन कुछ मिनट शांति से बैठकर गुरुजी का शुक्राना करना। धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आने लगी। पहले जो बात बात पर चिंता होती थी वो कम होने लगी। पहले जो हर समय भविष्य की फिक्र रहती थी वो धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगी। और सबसे सुंदर बात यह हुई कि घर का वातावरण भी बदलने लगा। बच्चे अधिक खुलकर बात करने लगे। पति का स्वभाव पहले से शांत लगने लगा। घर में छोटी छोटी बातों पर होने वाली बहसें कम होने लगीं। संगत जी, उस समय मुझे एहसास हुआ कि जब घर का एक व्यक्ति भीतर से शांत होता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। हम सोचते हैं कि हमें पूरे संसार को बदलना है, लेकिन कई बार शुरुआत खुद से करनी पड़ती है और वहीं से परिवर्तन का मार्ग खुलता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो समझ आता है कि असली कृपा केवल समस्या का समाधान नहीं होती, असली कृपा सही समय पर सही समझ मिलना भी होती है। आज मेरी आंखें पहले से बेहतर है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जीवन को देखने का नजरिया बदल गया है।
अब मैं हर दिन को एक उपहार की तरह देखती हूँ, हर सुबह को धन्यवाद कहती हूँ और हर रात गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ब्लेसिंग्स लाइफ लर्निंग मैसेज। संगत जी, इस अनुभव से मुझे कुछ सुंदर सीख मिली। एक, शरीर की अनदेखी करना समझदारी नहीं है, सेहत भी ईश्वर की देन है। दो, छोटी समस्याओं को समय रहते संभालना जरूरी है, टालना हमेशा समाधान नहीं होता। तीन, सकारात्मक सोच पूरे परिवार का माहौल बदल सकती है। चार, शुक्राना केवल शब्द नहीं, एक जीवन शैली है। पांच, गुरु कृपा हमेशा किसी बड़े चमत्कार के रूप में नहीं आती, कई बार वो सही सलाह, सही निर्णय और सही समय के रूप में आती है। छह, बच्चों के लिए सबसे बड़ी विरासत धन नहीं, अच्छा वातावरण है। सात, मन शांत हो तो निर्णय बेहतर होते हैं। आठ, खुद का ध्यान रखना स्वार्थ नहीं, जिम्मेदारी है। 9, विश्वास और धैर्य साथ हो तो कठिन समय भी निकल जाता है। 10, जीवन में जो है उसका आभार मानना सीख जाएं तो खुशियां बढ़ने लगती हैं। संगत जी, अगर आज आप भी बहुत जिम्मेदारियों के बीच खुद को भूल गए हैं, अगर आप भी हर समय केवल दूसरों की चिंता करते रहते हैं, अगर आप भी मन की थकान को छिपाकर मुस्कुरा रहे हैं, तो आज बस कुछ मिनट अपने लिए निकालिए। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने मन की सुनिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए और सबसे बढ़कर हर दिन गुरुजी का शुक्राना करना मत भूलिए, क्योंकि जब मन में कृतज्ञता होती है तब जीवन की राहें थोड़ी आसान लगने लगती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चैनल नेम गुरुजी सत्संग बाय विपिन। अगर सत्संग पसंद आए तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा बहुत 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 अर्जेंट शुक्राना सत्संग है मेरे गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में, जहाँ उन्होंने आज फिर मुझे एश्योर किया और ये कृपा की बेटी पे कि अब तू चिंता ना कर, अब तुझे सिर्फ और सिर्फ खुशी की लहर ब्लेस करने वाला हूँ। तेरे छत से वरदान उतर चुके हैं बेटा, तूने मेरा दिल जीत लिया, मैं तेरे नाल हर पल रहूँगा, तू मैनू हर पल महसूस कर सकेगी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, जिस दिन से गुरुजी ने के चरण हमारे पास आए थे उस दिन से आज तक एक क्षण भी ऐसा नहीं लगा कि दुनिया में कोई भी रिश्तेदार मुझसे पूछ के मेरा हालचाल समझते हैं। मेरे गुरुजी पहले ही मेरा हाल जानते हैं, कई बार तो मैं भी नहीं जानती हूँ और मेरा गुरु मेरा हाल मुझे मेरे सामने में बताते हैं कि हुन ये सोच रही सी तो ठीक है ना। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, कल गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार से एक डांट भी लगाई कि मेरे कम से कम एक फ़ोटो को तो फ्रेम करा ले, इतने सारे फ़ोटो हैं तेरे पास, कम से कम एक को तो फ्रेम करा ले। संगत जी, हमने बड़े मंदिर से हमारे पास 4 स्वरूप ब्लेस हुए थे, 2 पॉकेट स्वरूप और 2 बड़े स्वरूप, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि हम निकल ही नहीं पा रहे थे कि फ्रेम के दुकान पे। और दूसरी बात ये कहूँ कि मुझे अभी मन ही नहीं कर रहा है कि गुरुजी को अभी घर से एक दिन वो रखेंगे अपने पास, क्योंकि इस सिचुएशन में मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं मेरे गुरु को अपने से थोड़ा सा भी दूर करूं। आते जाते मैं उनको देख लेती हूँ ना तो मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है, ऐसा लगता है कि पूरा यूनिवर्स अभी मेरी गोद में भरा हुआ है आंचल में, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, अभी मैं एक सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी जो कि बहुत 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 खास सत्संग है मेरा। जिस दिन शाम की सेवा थी ना, महादि समाधि दिवस के दिन, जब हम सब ग्रुप चैट पे जुड़े हुए थे, उस वक्त ग्रुप चैट के दौरान ही गुरुजी ने मुझसे कुछ सेवाएं ली। मेरा स्टोर रूम क्लीन करवाया, सुनते सुनते ही मुझसे बड़ा सुंदर सा लंगर बनवाया। और उस दिन मैं बड़े मंदिर से आई थी, तो
हम सब ने दिन में बड़ा मन से लंगर छका था और उस क्रम में क्या हुआ था ना कि हम सब ने लंगर बाँट के खाया था। तो उस दिन गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि आंटी अपना लंगर खुद खाई, वो लंगर तेरी बीमारी को ख़त्म करने के लिए होंदी है और अपना लंगर बाँटी ना, आगे से ख़्याल रखी। सो सॉरी गुरुजी एंड शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसी क्रम में मैंने ना चटनी बनाई और गुरुजी के जल प्रसाद उसमें मिक्स किए और चावल बनाया मैंने। पता नहीं क्यों मेरा ना उस दिन गुरुजी दिन भर मुझे चावल के सत्संग सुना रहे थे, खीर चावल। तो मैंने ना चावल बनाए, घी चावल और तोरी की सब्ज़ी और मैंने ना वो परोस के रखा था और साथ में मैंने ना रबड़ी बनाई और मैंने यहाँ पे रखा कि मैं सोची कि गुरुजी को भोग लगा के हम सब खा लेंगे। भोग क्या मतलब गुरुजी के अभी तो ब्लेसिंग ही चल रहा है गुरुजी का। और उस क्रम में जब ग्रंथ साहिब का पाठ हो रहा था तो एक बॉटल मैंने ऑन करके, क्योंकि खुला कहते हैं पानी रखना चाहिए उनके आगे में, कवर करके नहीं, ताकि वाणी का उसका सारा प्रभाव उस जल में जाए। तो मैंने ना एक मेरे पास जो बॉटल रहता है जल प्रसाद का, जो मैं रखी हूँ ब्लेस कराने के लिए, तो उसको मैंने एक को ना कैप को खोल के रख दिया था ग्रंथ साहब के पाठ और गुरुजी के वचनों के पूरे के टाइम पे। और उस दिन में उस जल को हम लोग ग्रहण भी नहीं कर पाए, वो एज इट इज़ रह गया। रात को मैंने उसका कैप बंद करके रख लिया कि ये तो बहुत ही सुपर ब्लेस्ड जल प्रसाद है। महासमाधि दिवस की इतनी संगतों का इसमें ब्लेसिंग गई है, इतने सत्संग इसमें गए हैं, बड़े मंदिर की आरती इसमें गई है, ये तो बहुत डिवाइन है। ये सोच के मैंने सोचा कि इसको हम लोग सब बराबर बांट लेंगे पीने में। अब संगत जी, गुरु जी हमसे जो करवाते हैं वो तो, और बाकी दिन मैं ऐसा नहीं करती थी कभी भी। लोटे में जल रख लिया, कभी-कभी भूल भी जाती थी, मैं तो जुड़ भी नहीं पाती हूँ। ये भी है मेरे साथ कि उस वक़्त मैं किसी कोई न कोई काम में उलझ जाऊँ और कहते हैं बिन भागा सत्संग न लभे, तो मेरे लिए गुरुजी ने कोई और सेवा ब्लेस कर रखी होती है उस वक़्त। तो शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी वो जल प्रसाद मेरे बेडरूम के रैक पे ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है? और कल की शाम को मेरी मेड आंटी आती हैं और उस दिन, हाँ, उसी टाइम पे गुरुजी ने कड़ा प्रसाद बनवाया और वो कड़ा प्रसाद बनवाया गुरुजी ने, और उस कड़ा प्रसाद को गुरुजी ने अजीब तरीके से बनाया। सपोज़ मैंने उस दिन नाप के कुछ नहीं डाला, घी डाला, आटा डाला, उसमें गुरुजी ने सूजी डलवाई, बेसन डलवाया, केसर डलवाया, तो वो कितना सामान हो गया, आटा, घी, सूजी, बेसन, केसर, हाँ, और जल, पानी डाला उसमें मैंने लास्ट में, और इतने चीज़ों से वो, यानी कि 6 चीज़ों से वो कड़ा प्रसाद मेरा बना, ठीक है? और चीनी की जगह उसमें हमने उस दिन खंड डाला था संगत जी। तो वो जो डिवाइन कड़ा प्रसाद गुरुजी उतना सुनते-सुनते ही उन्होंने बनवाया, क्योंकि निशिमा माँ ने कहा था, मैसेज मेरे पास भी आया था कि आज कड़ा प्रसाद ज़रूर बनाई। अब संगत जी हमने वो बना के गुरुजी के स्वरूप के पास रख दिया, एक डब्बे में बंद करके, और थोड़ा-सा मैंने जो कढ़ाई में मैंने रखा था, उसमें से मैंने थोड़ा-सा हम सब ने बाँट के खा भी लिया। अब गुरुजी के पास वो कड़ा प्रसाद का डब्बा रात भर ऐसे ही रह गया, ठीक है संगत जी? और सुबह के टाइम को क्या होता है कि हमारी मेड आती है। देखिए संगत जी, गुरुजी किसके लिए क्या करवाते हैं। उस दिन तो कड़ा प्रसाद हमारे घर में पहले वाला था ही, बेटी गई थी तो हमने बना के रखा था। उस दिन हमने बड़े मंदिर का ही कड़ा प्रसाद खाया था, तो फिर बात ही क्या हो। संगत जी आती है मेड आंटी और कहती है कि भाभी मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, उसको इतना फ़ीवर हो गया है और उसके मुँह में पता नहीं क्यों छाले निकलते जा रहे हैं, और वो 1.5 साल की है संगत जी, बहुत छोटी है वो। संगत जी मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। अचानक मेरे मन में आया कि गुरुजी मुझे बार-बार एक मैसेज रिपीटेडली कर रहे थे कि किसी अबोध ने तेरा कष्ट काटा है, किसी अबोध ने तेरा कष्ट काटा है, किसी बेजुबान ने, और अभी वो 1 साल की है, कुछ भी नहीं बोलती है। संगत जी मैं समझ गई कि उसी बेजुबान ने भी मेरा कष्ट काटा है, क्योंकि सुबह हमारे एक्वेरियम की एक मछली गुज़र गई थी और अभी उस बच्चे के मुँह से छाले की बात मैंने सुनी, अपनी मेड आंटी के मुँह से। संगत जी बहुत मन तड़पा और मैंने कहा कि रुक, मैं तुझे कड़ा प्रसाद देती हूँ, अपनी बेटी को खिलाना थोड़ा-सा, और यही जल प्रसाद उसको दूध देगी या जो देगी मिक्स कर के देना। संगत जी मन में आया कि बड़ा मंदिर वाला उठाऊँ या फिर ये उठाऊँ। बहुत जद्दोजहद करके मैंने वही जल प्रसाद उसको दिया जिसमें वाणी का पूरा ये था, वाणी की पूरी उसमें समिधा गई थी। मैंने वो बड़ा प्रसाद, वो जल प्रसाद डिवाइन सचखंड उसकी बेटी के लिए और कड़ा प्रसाद उसके हाथ में दिया, और मैंने कहा बड़े ध्यान से गुरुजी का मंत्र करते हुए उसको देना, वो ठीक हो जाएगी।
संगत जी देखिए, कौन-सी सेवा गुरुजी किसके लिए लेते हैं, ये हम नहीं समझ पाते हैं। शुक्राना गुरुजी इस सेवा के लायक अपनी बेटी को समझने के लिए और बेटी को ये सेवा देने के लिए, क्योंकि हर एक सेवा से हमारे ना जाने कौन से कष्ट काटते हैं गुरुजी, हमारे कौन से कर्मों के लेख को सुधारते हैं गुरुजी, हम नहीं समझ पाते हैं। संगत जी, इसके साथ ही एक और शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी महाराज का, वो भी कड़ा प्रसाद से ही रिलेटेड है कि हमारे धोबी आते हैं, तो हमारे धोबी का नाम है शिव कुमार, ठीक है? तो शिव कुमार जब आते हैं तो कड़ा प्रसाद मेरे बेडरूम में है और मम्मी को ज़्यादा पसंद नहीं है कि हम किसी को ऐसे मना नहीं करती हैं, लेकिन अब ऐसे कपड़ों के साथ क्यों दे रही हो, इस टाइप का थोड़ा-सा उनका आँखों में एक क्वेश्चन होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कहते हैं ना कि वैसे भी गुप्त दान, गुप्त पाठ सब कुछ गुप्त रखो, सिर्फ़ भगवान को पता होना चाहिए। तो हमने ना अपने रूम में एक पेपर को फाड़ा, उस पेपर पे वो कड़ा प्रसाद रखा और उसी में जैसे कि नहीं हम लोग वो पहले वो खाते थे, झालमुड़ी खाते थे, वैसे ही तिकोना बना के उसमें मैंने कड़ा प्रसाद डाला। संगत जी, वो कड़ा प्रसाद का वो लिफ़ाफ़ा मेरे हाथ से पटाक से नीचे गिरता है। अब तो मेरे मन में बड़ा ये हुआ कि गुरुजी, आप कहते हैं कि कड़ा प्रसाद में साक्षात आप विराजमान होते हैं, ब्लेसिंग्स के साथ आपकी ब्लेसिंग्स विराजमान होती है, मेरे हाथ से क्यों छूटा? संगत जी, उसके बाद मैं समझ पाई कि वो धरती माँ की ब्लेसिंग उस पे ब्लेस होनी थी और फिर गुरुजी ने मुझे बताया कि नहीं, बड़े अदब से प्रसाद दिया करो किसी को। संगत जी, यहाँ पे मैंने चूक की थी, मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी से। मैं किचन में गई और मैंने कड़ा प्रसाद का वो जितना भी हिस्सा था, वो मैंने एक डिस्पोजेबल कटोरे जो मैंने रखा है, फिर उनको उसमें शिफ्ट किया, चम्मच के साथ मैंने उनके हाथ में दिया। शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, उस कागज़ में बहुत सारे घी लग गए थे। अब अचानक से गुरुजी तो लीलाधर है ना, वो किस लिए क्या करते हैं ये तो हम नहीं समझ पाते हैं। उन्होंने कहा कि अपने बैग में कागज़ ले ले। संगत जी, मैंने कुर्ती के पीछे, मेरे हाथ पीछे नहीं जा रहा था, इतना मेरे पीछे बैक में पेन हो गया है। किसी तरह मैंने वो कागज़ ऊपर किया और अपने बैग में लिया। संगत जी, उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैंने सोचा कि मुझे लेटना चाहिए। मैं लेट नहीं पा रही थी, मेरे इतने क्रैम्प्स आ रहे थे बैक में। संगत जी, जैसे ही मैं लेटी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मेरी पीठ में ना कोई बहुत तेज़ से कुछ चुभा है, जैसे कि कोई पिन चुभ होता है, बहुत तेज़ पिन, जबकि वो तो पेपर था, उसमें तो पिन कुछ था नहीं। संगत जी, ऐसा लगा जैसे कि कोई बहुत सारी सुइयाँ चुभो रहा है मेरे पीठ में और उसके बाद मैं जैसे ही खड़ी होती हूँ, इतना देर मेरे कुर्ते में वो टिका था, वैसे ही वो कड़ा प्रसाद का पेज निकलता है और मैं समझ गई कि गुरुजी को उस घी से मेरी हीलिंग करनी थी। तो शुक्राना गुरुजी, अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इस सेवा को प्रदान करने का शुक्राना। संगत जी, मेरे पास इतने सोने-सोने सत्संग होते जा रहे हैं ना कि मेरा मन करता है कि दिन-रात शुक्राना करूँ और गुरुजी समय की कमी करते जा रहे हैं मेरे लिए। कमी नहीं कर रहे हैं, समय बढ़ा रहे हैं मेरा वो, क्योंकि मुझे खुद से बहुत जोड़ रहे हैं वो और हम सबको एक-दूसरे से बहुत कनेक्ट कर रहे हैं संगत जी। और मैं गुरुजी के लिए यही कहना चाहूँगी कि सतगुरु प्यारियाँ, मोहे दर्शन दीजो जी, मैं बलिहारियाँ, मोहे चढ़नी लावो जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और ये पावन सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ और मेरे पूरे संगत परिवार को बहुत शुक्राना है और थैंक यू विपिन भैया, हमारे सत्संगों को इतने प्यार के साथ, इतने दुलार के साथ गुरु जी के चरणों में हर सत्संग को अर्पित करने के लिए आपका दिल से शुक्राना। और संगत जी, फिर गुरुजी ने मुझे उसी वक़्त, जब मैं कड़ा प्रसाद बनाई थी, तो उसी वक़्त मेरे पास एक मैसेज आता है कि जे मैं तेरे नाल आवां तो छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े वर्गी भी मैं आ सकता हाँ, तो ख़्याल राखी किसी कीड़े को मार ना देई। संगत जी, अचानक से क्या होता है। और हाँ, ये भी था कि कभी-कभी ना बाबा नीम करोली का मैसेज आया कि कभी-कभी मैं परीक्षा लेने तेरे दरवाजे पे आऊँगा, तो मुझे मीठा ज़रूर खिलाई। ये बाबा नीम करोली का था। अब संगत जी, मैं ये दोनों मैसेज मेरे मन में तो घूम रहे हैं और मैं किचन में काम कर रही हूँ, बेडरूम का भी काम कर रही हूँ। अचानक से डोरबेल बजता है, समय हो रहे थे 1:30 बज रहे थे दिन के। खोलती हूँ तो पेस्ट जस्ट वाले थे। नॉर्मली वो अकेले बंदे आते हैं, उस दिन 3 बंदे थे, मतलब 2 बंदे थे। और संगत जी, मैंने कहा कि भैया इस बार तो मैं नहीं करवाऊँगी, तो एक काम करो आप, मैं साइन कर देती हूँ।
और अब बाहर के गमलों के पास दे दो बस। संगत जी, इस क्रम में वहाँ पे मुझे किसकी ब्लेसिंग मिली, यू वॉन्ट बिलीव। उनके गले में बड़ा सा बजरंगबली का लॉकेट, और यहाँ पे गुरुजी ने, नीम करोली बाबा ने मुझे कहा कि मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ। थैंक यू मेरे बाबा नीम करोली, मेरे साक्षात संकट मोचन, कि आप कल रुद्रांश के रूप में मेरे घर आए थे। ये कल की बात है संगत जी। और उनके साथ जो था लड़का, उसके हाथ पे बड़ा सा ओम बना हुआ, तो साक्षात शिव, और जो कहते हैं ना जैसे शिव और गुरुजी मुझे एक साथ बाहों में बाहें डाले एक मेरे पास स्वरूप आया था। और एक में था कि बजरंगबली ने शिवलिंग को जोर से झपी पाई है, तो मेरे सामने में वही मोमेंट रिक्रिएट हो गया कि देखो दोनों साथ में आए हैं। और अचानक याद आया कि बाबा नीम करोली ने कहा था कि मीठा मेरे खिलाना, तो संगत जी मैंने उन दोनों के लिए, जो मेरे घर में मीठा था, हमने उन दोनों को गुरुजी ने दिलवाया। तो देखिए गुरुजी किस रूप में आके क्या ग्रहण करते हैं, किसके द्वारा हमारा कौन सा कष्ट काटते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं। शुक्राना गुरुजी ये सेवा प्रदान करने के लिए, शुक्राना गुरुजी दर्शन देने के लिए, दर्शन देख देख जीवा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आगे के सत्संग में आगे शेयर करूँगी। एक बहुत बड़ी कृपा गुरुजी ने की है, जिसमें उन्होंने ये प्रत्यक्ष दिखा दिया है कि वो अपनी लाडली को कितना लाड लड़ाते हैं। शुक्राना गुरुजी, हर संगत पे अपनी कृपा बनाना, और जो भी संगत सत्संग सुन रहे हैं, गुरुजी उनका हाथ पकड़ के बैठे हैं, बस मन से ये कहिए कि थिरघर भैसो हरजन प्यारे, सतगुरु हमरे काज सवारे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, एम्बुलेंस के लिए गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, यूनिवर्स के लिए गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, हर एक चीज़ के लिए गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, और हर क्षण के लिए गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, क्योंकि एक एक क्षण हमारे लिए गुरुजी हमें ही ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सबके जीवन में कड़ा प्रसाद की मिठास बनी रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी टाइम हो रहा है संध्या वेले का 7:40। और अभी आज डेट है संगत जी 2 जून 2026। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, संध्या वेले का सत्संग। और आज दिन है मंगलवार, तो हनुमान जी बालाजी महाराज और श्री रामचंद्र जी भगवान, नीम करोली बाबा, आप सभी का मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। तो शुक्राना है महाराज का। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्य आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। तो संगत जी, आज मैं सत्संग करूँगी विपिन भैया के लिए। तो विपिन भैया, मैं आपके लिए सत्संग कर रही हूँ। जो आज आपने मुझे सत्संग सुनवाया, सत्संग संगत जी कल आया था, मैंने सुना आज 2 जून को, और मेरे पास 1 जून को सत्संग आ गया था। तो ये मंडे का सत्संग था। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज। मेरे पास संगत जी शाम को आया था, और मैं सुबह मतलब दिन में सुनी थी ये सत्संग 2 जून को। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी। विपिन भैया, मैं आपकी तरफ से सत्संग कर रही हूँ। जो आपने सत्संग 129 वाला सत्संग था, उसमें आपने जो बातें बोली हैं, बहुत ही शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी महाराज से। संगत जी, आप लोगों ने भी सुना होगा कितनी प्यारी बातें भैया ने बोली है, और कितना दिल को छू लेने वाली बातें थी उसमें। मुझे तो बहुत मतलब एक एक बात संगत जी मेरे लिए था, वो शायद और भी संगत के लिए होगा, क्योंकि अपनी लाइफ में सब किसी न किसी चीज से परेशान है, और जो उसमें भैया बातें बोल रहे थे ना, वो सबके लिए था वो। तो मुझे तो बहुत फील हुआ था। तो गुरुजी महाराज, इतनी प्यारी प्यारी बातें और इतने डिवाइन पावर आवाज में, तो बहुत ही शुक्राना है गुरुजी महाराज। विपिन भैया, सौम्य भाभी, पूरे परिवार को बहुत ही ब्लेस करना, मेहर करना, हमेशा कृपा बनाए रखना। इतनी प्यारी प्यारी बातों से मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, बहुत सीख मिली है मुझे। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी। विपिन भैया, बहुत बहुत थैंक यू आपको। बहुत ही प्यारी प्यारी बातें थी वो, और मैंने कुछ सीखा उन बातों से। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और संगत जी,
एक मेरा और सत्संग था, उसमें गुरुजी का मंत्र जाप था, वो भजन था संगत जी। उसमें गुरुजी महाराज बोल रहे थे, मैसेज था कि तेरे बेटे को खाने में कुछ खिलाया गया है। तो गुरुजी महाराज मैं आपसे यही बोलूंगी कि जो भी संगत ब्लैक मैजिक से परेशान है उनके आप कष्ट काटो, और जिसने भी कुछ किया है किसी भी परिवार फैमिली बच्चों के साथ, उसको उसी के साथ ही उल्टा कर दो गुरुजी महाराज जिसने किया है। तब उसको पता लगेगा कि हाँ मैं किसी के साथ क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। तो गुरुजी महाराज ये सब आप देख लेना, और जो आप कष्ट काटते हो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है, और जो आपने ब्लेसिंग दी है उसके लिए भी बहुत शुक्राना है। और आप बोल रहे थे कि तेरे शुक्राने से मैं बहुत खुश हूँ, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और जो मुझसे भूल चूक गलती होती है उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, और मैं अपनी कुल देवी माता से भी क्षमा चाहती हूँ और शुक्राना करती हूँ, अपने पितरों से भी क्षमा चाहती हूँ और शुक्राना करती हूँ, और सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं से भी क्षमा चाहती हूँ और शुक्राना करती हूँ सबके लिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है, और मैं पूरे संगत परिवार के लिए शुक्राना करती हूँ। और संगत जी जो भी जिसके जितने भी जो ब्लैक मैजिक वाले जो संगत परेशान है, तो मैं तो सबको यही बोलूँगी, कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरना नहीं है, बस हिम्मत बनाए रखना और बस गुरु जी पे भरोसा रखना। और बस संगत जी ये मेरा छोटा सा सत्संग था। गुरु जी महाराज आप ही देख लेना, जो कर रहा है वो जाने, और आप देखना उसके साथ कैसे क्या करना है, उसको क्या सजा देनी है वो आप देख लेना, बस हमसे कोई गलती ना हो गुरु जी महाराज। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और मेरे मामा जी का भी कष्ट काटो गुरु जी महाराज, वो भी परेशान है, उनकी फैमिली में खुशियाँ आए गुरु जी महाराज, मेरी मामी को भी ठीक रखना। और संगत परिवार आप सभी का भी बहुत शुक्राना है, सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। सब खुश रहें, सबके घर में खुशियाँ बरसे गुरु जी महाराज, सब पे कृपा करो, मेहर करो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। विपिन भैया बहुत बहुत थैंक यू है आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो भी गलती हो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी महाराज। और संगत जी मैं आज मंगलवार है तो हनुमान जी के लिए कुछ बोलूंगी, 2 लाइन। सिया राम जी के चरणों के दास बालाजी, भक्तों के रहते सदा साथ बालाजी। श्री राम जी के दूत बड़े खास बालाजी, तेरे दम से चले मेरी सांस बालाजी। तेरा साला सर दरबार तन्ने पूजे यो संसार, तेरी गूंजे जय जयकार मन्ने अच्छा लागे से। माता अंजनी के लाल तेरी कोई ना मिसाल, बाबा चोला लाल लाल मन्ने अच्छा लागे से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय हनुमान जी बालाजी महाराज, जय जय श्री रामचंद्र जी भगवान, जय जय नीम करोली बाबा, जय जय। शुक्राना बाबा, शुक्राना अनंतम शुक्राना। विपिन भैया बहुत बहुत थैंक यू, इतनी प्यारी बातें, इतनी अच्छी सीख देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 7:51 पर आज 2 जून को सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर मंगलवार के दिन श्री गुरुपा के पावन चरणों में अपना संध्या वेला सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज बजरंगबली का वार है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। जय बजरंगबली, जय शक्तिशाली हनुमान जी, हमारी रक्षा करो, बेड़ा पार करो। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को प्यार भरी नमस्ते और राम राम जी। मैं महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटन कोट शुक्राना गुरुपा, आपके चरणों में हमें अपने चरणों में लगाने का शुक्राना, हमारे से शुक्राना सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना। सुबह हो या संध्या वेला हो, ये शुक्राना सत्संग मैं हमेशा करती रहूं और आप करवाते रहें गुरुपा। मेरे से ये कभी ना छूटे, ये लगन ना छूटे, ये प्यार ना छूटे, ये भक्ति ना छूटे। आपके रंग में हमेशा रंगने वाले प्रभु, आपके चरणों का प्यार और आपके प्यार का सहारा बहुत बड़ी दौलत है हमारी। संगत जी, हम अगर रोज सोचे तो हमें गुरुपा ने बहुत सारी इनायतें बख्शी हैं। गुरु जी ने आपकी इनायतें, आपके करम, आप ही बताएं कैसे भूलेंगे हम। गुरुपा, ये गाना मेरे बहुत नज़दीक है और मुझे बहुत प्यारा है और मैं हमेशा गाती थी पहले, जो आज मैं आपको भेंट कर रही हूँ। गुरु जी, गा तो नहीं रही हूँ, एक लाइन ही बोली है। गुरुपा, आपके चरणों में स्वीकार करना। सब कुछ आपका दिया हुआ है गुरु जी, आपकी ही इनायतें हैं गुरुपा। सुबह से लेके शाम तक देखें तो हमारे पास कितने नजराने हैं आपके दिए हुए गुरु जी। और हम सोचते हैं रोज हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। संसारिक चीज़ों के बारे में, भौतिक चीज़ों के बारे में बहुत बहुत चाहत होती है हमारी कि बस जीवन सुखों से भर जाए। गुरुपा, ये भी दे दो, वो भी दे दो। लेकिन जो कुछ हमें आध्यात्मिक मिला है गुरुपा से, वो सबकी किस्मत में ही नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के घर के बिल्कुल पास ही गंगा बह रही होती है और वो डुबकी लगाने नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल पास होती है। हरिद्वार में रहने वाले लोगों से पूछो, क्या सभी सुबह गंगा में डुबकी लगाने जाते हैं? जबकि दूर दूर से लोग अपने पाप कटवाने के लिए गंगा में डुबकी लगाने जाते हैं। लेकिन वहाँ पास रहते हुए अगर नसीब में नहीं है तो नहीं है, वो नहीं जा पाएंगे। हम अगर सोचे तो हमारे पास गुरुपा हमारी तकदीर से, हमारे भाग्य से हमें मिले हैं। और जो जो हमें उन्होंने अच्छे संस्कार, अच्छी विरासत में हमें मिले हैं जो संस्कार, वो सब गुरु जी की कृपा है। गुरुपा कहते हैं कि एक बात अपने दिल में हमेशा बसा ले कि ब्लेसिंग्स बच्चों की सबसे बड़ी विरासत है। ये ब्लेसिंग्स जो मिले हैं गुरुपा की कृपा से, अच्छे संस्कार वाले ब्लेसिंग्स, बस गुरुपा ये बने रहे हमेशा। बच्चों को बहुत कुछ दिया है आपने, हमें बहुत कुछ दिया है। सुबह से उठते हैं तो ये कितने, पूरा संसार जो हमें दिखता है, ये चांद, ये सूरज, ये तारे, ये पेड़, ये पौधे, ये हवा, ये पानी, ये जल, सब कुछ आपका दिया हुआ है गुरु जी। आपने सबको शक्ति दी है, सबको पैदा किया है, सबको ऊर्जा दी है और वो ऊर्जा हमें मिल रही है। चांद की चांदनी हमें मिल रही है, सूरज की ऊर्जा हमें मिल रही है, पेड़ों से पौधों से हवा हमें मिल रही है, जल आपने दिया है, जल हमें मिल रहा है, आकाश आपने दिया है, आकाश के नीचे हम रहते हैं, हमारे ऊपर आकाश है। सब कुछ आपका बनाया हुआ पूरा ब्रह्मांड, इतने सारे तोहफे आपके गुरु जी। हम इंसान इस बनी बनाई दुनिया में बस, और जो हमें पैदा किया आपने गुरु जी, वो जोत भी आपने अंदर डाली। हमारी माँ के पेट में जो जोत जगाई आपने जगाई, तभी किसी बच्चे का जन्म होता है गुरु जी। हमारी सांसें आपने भरी गुरु जी, और रोज जो सांस हम ले रहे हैं वो आपकी कृपा से है गुरुपा। आपकी कृपा से सांसें चल रही हैं।
आपकी कृपा से ये जीवन चल रहा है, आपकी कृपा से ये ज़िंदगी आगे बढ़ रही है और ज़िंदगी को लंबी करने वाले, जीवन को लंबे करनी आयु देने वाले भी आप हैं गुरुपा। मैं अपनी बात कहूँ तो मेरी ज़िंदगी तो कब से ख़त्म थी, बिल्कुल ख़त्म थी। कोरोना काल में मैं डेथ बेड पे थी, जिसमें मैं 75% अपने लंग्स खो चुकी थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था मेरे को, बहुत ही कम सांस आती थी। डॉक्टर्स रोज़ कहते थे मेरे बेटे को कि अपनी माँ को उठा के ले जाओ, क्यों यहाँ पे उनकी मिट्टी खराब करते हो। एक गुरुपा की कृपा ऐसी चल के मेरे ऊपर आई, सब रूपी मेरे पास पहुँच गया, जिसे मैं अपनी छाती से लगा के सोती थी और गुरुपा मेरे अंदर सांसें भरते थे और मैं सो जाती थी। 1 महीना पूरा हॉस्पिटल में काटने के बाद जब मैं घर आई तो मुझे लगा ही नहीं था कि मैं घर वापस आ पाऊँगी। हमारे गुरुपा बहुत सारे अपने संगतों को, भक्तों को जीवन दान देते हैं। बहुतों का कैंसर दूर करते हैं, बहुतों के दिल की बीमारी दूर करते हैं। मेरे अंदर भी बहुत ही दिल की बीमारी भी है, कैंसर भी है। गुरुपा कहते हैं कि बहुत बड़ी बीमारी अंदर पनप रही है, सब गुरुपा हमारे दूर करते हैं, उस बीमारी को दूर कर रहे हैं। मेरी मानसिक विकार भी बहुत सारे हैं जो गुरुपा संभाले हुए हैं, उनको भी दूर कर रहे हैं, क्योंकि इतना स्ट्रेस जो चारों तरफ है उससे मानसिक विकारों का होना भी पॉसिबल हो जाता है। पनप जाते हैं अपने आप ही स्ट्रेस से, नसें दब जाती हैं दिमाग की। बहुत कुछ गुरुपा ने संभाला हुआ है हमारा। गुरुपा कहते हैं कि तू कहती है कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है कुछ, तो सोच सोच कि तेरा जो आईना है ना वो बहुत मैला है, उसे साफ कर, फिर अपनी तस्वीर उसमें देख, तभी तुझे अपनी साफ तस्वीर दिखाई देगी और मेरी ब्लेसिंग्स तुझे नज़र आएंगी। ये सच है, ये बिल्कुल सच है गुरुपा। हम अपनी धुंधली आँखों से देखते हैं, हमें हमारे आईने में बहुत मिट्टी चढ़ी हुई है। ये मिट्टी मोह, माया, ममता, निंदा, चुगली, अभिमान, ये बहुत सारे अवगुण हैं जो हमारे अंदर हैं। इन सब को ये सारे पर्दे आप दूर हटाओ गुरुपा। जब ये सारे पर्दे साफ होंगे तभी हमें हमारा आईना साफ होगा, जो आप कर रहे हैं गुरुपा। हमारा आईना साफ धीरे धीरे हो रहा है। आपने हमें पैर दिए हैं गुरुपा जो आज तक चल फिर रहे हैं, टांगे दिए हैं जो काम कर रहे हैं, हाथ दिए हैं गुरुपा, उन हाथों से हम जोत जगा रहे हैं, हम खाना पीना खा रहे हैं गुरुजी। आंखें दी हैं, उन्हीं आंखों से देख रहे हैं गुरुजी। ये सारा शरीर दिया है, सारे अंग सही हैं गुरुपा, सब आपकी मेहर से है, सब आपकी कृपा से है गुरुजी। आपकी कृपा। बहुत सारे इंसान जब हम रास्ते में कई बार मिलते हैं जिनके हाथ नहीं होता है या पैर नहीं होता है, या जब हमारा भी शरीर से कोई अंग जाने वाला हो जाता है, जैसे आंखें धुंधली हो जाती हैं, तभी हमें उस अंगों की, अपने अंग की कीमत का पता चलता है कि इसको कुछ ना हो, ये अंग तो हमारा बड़ा कीमती है। और जब गुरुपा ने सारे दिए हुए अंग तो हम उसका शुक्राना नहीं अदा करते हैं। हमें रोज़ रोज़ शुक्राना करना चाहिए, रोज़ रोज़ गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहिए। ये अच्छा परिवार दिया उन्होंने, अच्छे बच्चे दिए उन्होंने। जो चला गया है हम उसको रोते रहते हैं, गुरुपा कहते हैं जो गया है वो तेरे जीवन से, तेरे भलाई के लिए ही मैंने हटा दिया है, तू उसके लिए रोया मत कर। जिसको जाना चाहिए था उसको मैंने तेरे जीवन से हटाया है, वो तेरे लिए ठीक नहीं था। जी गुरुपा, आप सही कहते हो गुरुजी। जीवन का पहिया आपकी मर्जी से चल रहा है, ये जीवन की गाड़ी आपकी मर्जी से चल रही है गुरुजी। आप सारे संसार को चलाने वाले हैं और हम सोचते हैं कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। गुरुपा के ऊपर सारा संसार, सारी पृथ्वी, सारा कुछ टिका हुआ है।
पल भर में क्या से क्या नहीं हो जाता। कहीं पृथ्वी हिल जाती है जब, तब पता चलता है, जब तबाही आती है तब पता चलता है कि भगवान क्या चीज़ है। तो हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये पृथ्वी टिकी हुई है जिस पे हम रहते हैं, हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये पर्वत, ये पहाड़ अपनी जगह पे हैं, ये बादल अपनी जगह पे हैं। बहुत बड़े जब अर्थक्वेक आ जाते हैं या बादल फटते हैं या टकरा जाते हैं, तब पता चलता है कि भगवान हमसे कहीं नाराज तो नहीं है, हम गलत गलत कर्म तो नहीं कर रहे हैं। तो भगवान इन्हीं रूपों में आके फिर तबाही जब दिखाते हैं तो वो हमारे कर्मों का ही फल होता है। हमें अपने कर्मों को रोज साफ सुथरा रखना चाहिए, अच्छाई करते रहना चाहिए, भलाई करते रहना चाहिए। मन में किसी के लिए बुराई नहीं होनी चाहिए, अच्छे वचन, अच्छे कर्म होने चाहिए, अच्छा मस्तिष्क होना चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए। मन से भी बुरा किसी का नहीं सोचना चाहिए हमें। तभी गुरुपा हमारे जीवन में सुख लाते हैं। सुख तो वैसे भी देते हैं गुरुजी, लेकिन हमें हमें ज़रूर अपने गुरुपा के वचनों के ऊपर चलना चाहिए। जब वो कहते हैं कि सेवा करो, दुखियों की सेवा करो, किसी गरीब को खाना खिला दो, किसी को पानी का ज़रूर पूछ लिया करो, तो ये सब हमारे कर्मों को सुधारने के ही रास्ते हैं जो गुरुपा हमें सिखाते हैं, हमें अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। गुरुजी हमारे ऊपर बड़ी मेहर है, गुरुपा आपकी बहुत मेहर है। तो ये शुक्राने हम करते रहें गुरुजी, और आपका सिमरन, आपका मंत्र जाप करते रहें। वो हमारा बढ़ा दो गुरुजी, आप यही ब्लेसिंग्स दो, सबसे बड़ी यही ब्लेसिंग्स दो गुरुजी। गुरुपा कहते हैं तू सोच मत कि तुझे कुछ नहीं मिला है, तुझे बहुत ही सटीक खुशखबरी दूंगा। तू बेकार की चिंता में मुंह लटका कर घूमना छोड़ दे और मेरे कड़क आदेश को मान। गारंटी के साथ कहता हूँ कि तेरा जीवन 25 गुना ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। इशारा समझ, ये मैसेज तेरे सामने इसलिए आया है कि तेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख तकलीफ इस महीने के ख़त्म होने से पहले मैं दूर कर सकूं। आज चाहे तू कितनी भी बिजी क्यों ना हो, सब काम छोड़ के ये आशीर्वाद तेरे हाथों से नहीं फिसलना चाहिए। ये मैसेज मिलते ही शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हमारे कष्ट काट रहे हो, उसके लिए, हमारे जीवन में आने के लिए, हमारे दुख तकलीफ खत्म होने के लिए, करने के लिए आपकी प्लानिंग को हम नहीं समझ सकते गुरुपा, हम नहीं जान सकते हैं। इतनी बड़ी दुनिया के लिए प्लानिंग करना गुरुपा, मेरे सतगुरु महाराज, मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे शक्तिशाली पिता, सिर्फ आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। बस यही चाहते हैं कि आपकी चरण शरण हमेशा हमें मिलती रहे। तो गुरुपा ये भी कहते हैं कि अगर किसी दी मदद करन का मौका मिलता है ते पिछे ना हटिया कर, शुक्र कीता कर उस परमात्मा का जिन्हों ने तनु इस काबिल बनाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जरूर जरूर करूंगी गुरुपा। शुक्र है गुरुपा, शुक्र है आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं, किसी की मदद कर सकूं। गुरु जी जो करवाएंगे आप करवाएंगे गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं कि तेरे दिमाग में ये जो लड़ाई जैसा कुछ लग रहा है ना, ये तुझ पे भेजा जा रहा है पुत्र। शरीर भी आजकल डाउन होगा तेरा, गुस्सा भी आजकल आ रहा होगा तुझे, तो चुपचाप मेरा मंत्र जाप कर, मैं तुझे शांत कर दूंगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी। मेरे मन में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, दिमाग में क्या क्या चल रहा है, बिल्कुल भी लड़ाई जैसा लगता रहता है, बहस करने जैसा लगता है गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं बिल्कुल भी लड़ाई या बहस मत कर किसी से भी, मैं से तेरा सब ठीक कर दूंगा। ये पीछे से तुझ पे भेजा जा रहा है गुरुपा, सब रोक दो। जो भी पीछे से ऐसी चीज़ें भेजी जा रही हैं, आप मेरे गुरु महाराज जी मेरे घर के बाहर
मेरा रक्षा कवच बन के बैठे हो। घर के अंदर ऐसी बुरी चीज़ों को बिल्कुल मत आने देना गुरु जी। हमारे ऊपर जो भी बुरी चीज़ें ऐसी छोड़ रहे हैं कोई, उनको हमारे से दूर रखो गुरुपा, और हमें सेफ रखो अपनी चरण शरण में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन बरन जो सिमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। सबके संकट टारो, सबके संकट दूर करो, सबको बल बुद्धि विद्या दो। जय बजरंग बली। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके श्री चरणों में अपने पूरे परिवार की ओर से आज मंगलवार का शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ बाबा जी। आज ज्येष्ठ माह का 5वां बड़ा मंगल है बाबा जी। आप सदैव हनुमान जी की कृपा से हम सबका रक्षा कर रहे हैं। माता काली माँ हम सबकी रक्षा करें बाबा जी। आपकी कृपा से, आपकी सभी समस्त दिव्य शक्तियों की कृपा से हम सबकी रक्षा हो रही है बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आप विपिन अंकल सौम्या आंटी जी, उनके परिवार पर, उनके चैनल पर, हम सब संगत परिवार पर, हमारे बच्चों पर, हम सब पर अतुलनीय ब्लेसिंग बरसाते हैं। हम सबकी पल पल रक्षा करते हैं बाबा जी। हमें तो बहुत कुछ नहीं पता, लेकिन आप हमेशा जागृत, जागरूक और तत्परता के साथ हम सबकी हर पल रक्षा करते हैं, कल्याण करते हैं बाबा। और हमें कहते हैं जाओ सो जा, ऐश कितना। जय बाबा जी। हम पर सदा आपकी कृपा बरसती थी, बरसती है, बरसती रहेगी बाबा जी। संगत जी, आज बड़ा मंगलवार का 5वां मंगलवार है। बाबा जी का एक संदेश था शिव बाबा का कि डर से कभी हारना मत, डर के उस पार असली जीत है। हमारे बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें मजबूत बनाने के लिए हमारी परीक्षा भी लेते हैं। और डर ही एक ऐसा पहरेदार है जो हमेशा हमें डरा देता है और हमें सही कर्म के लिए, धर्म के लिए डर को पीछे ढकेलना है। जय बाबा जी। आप यही सिखा रहे हैं बाबा जी कि डर से मत भागो, लड़ो, आगे बढ़ो। जय बाबा जी। आप कहते हैं बाबा जी कि मैं रात को 11:11 हनुमान जी के साथ आकर तुम्हारे घर के सारे नेगेटिविटी को समाप्त करूंगा। जय बाबा जी। आपके चरणों में, हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, हनुमान जी के 8 मंदिर में तो पूरे विधि विधान के साथ हम सभी के कल्याण के लिए पूजन हो रही है बाबा जी। हर दिशा से, हर दिशा, हर दशा में अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। वे हनुमानगढ़ी नरसिंह हनुमान, पंचमुखी मेहंदीपुर के दक्षिणामुखी हनुमान जी, एकादश मुखी हनुमान जी, हनुमान धारा, लेटे हुए हनुमान और नया हनुमान मंदिर, इन मंदिरों में ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में विचरण कर अपने समस्त बच्चों को हर संकट से, हर भय से निजात दिलाते हैं। ऐसे अतुलनीय हमारे बजरंगबली बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। जो स्वयं राम भक्त हैं, वे अपने स्वामी के भक्तों की और अपने गुरु कृपा के समस्त भक्तों की, समस्त दिव्य शक्तियों के भक्तों की और अपने स्वयं की, क्योंकि हम सब एक ही परमात्मा के अंश हैं। तो समस्त पॉजिटिव लोगों की रक्षा हमारे बाबा
नेगेटिव को भस्म करके करते हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। तुलसीदास जी हनुमान जी के उनके भक्ति की और उनकी विशेष योग्यताओं के गुणों के बखान करने से पहले वे अपनी गुरु को बारंबार प्रणाम करते हुए तुलसीदास जी ने श्री राम जी की विशेष गुणों का बखान रामायण रामचरितमानस में करते हुए उन्होंने यही कहा कि मैं अपने गुरु महाराज के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर फिर मैं राम के यश का चारों दिशाओं में पताका फहराना चाहता हूँ। यह पताका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का फल मात्र राम नाम के स्मरण मात्र से प्राप्त होता है। स्वयं विजय दिलाने के लिए, रक्षा करने के लिए कहते हैं राम से भी राम का नाम बड़ा है। तो राम नाम के उच्चारण में वह शक्ति, वह ताकत है। हनुमान जी जहां से भी राम नाम का उच्चारण सुनते हैं या आप हमारे गुरुपा के भक्तों की मंत्र सुनते हैं और किसी के भी करुण पुकार सुनते हैं, अपने भगवान के, अपने प्रभु के, किसी भी भक्त की करुण पुकार से भी विजय पताका लेकर दौड़ पड़ते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अपने भगवान के भक्तों की रक्षा करते हैं, हम सब की रक्षा करते हैं और हमें डर से जिताने के लिए विजय पताका फहरा भी देते हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा, आपकी दिव्य शक्ति माँ काली माँ का भी दिन है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते। माँ काली स्वयं आदि शक्ति माँ है, जो अपने बच्चों के लिए, पॉजिटिव लोगों के लिए ममतामयी, स्नेहमयी माता है। हर पल रक्षा करती हैं, हर पल रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। लेकिन जो नेगेटिव लोग हैं, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, अंधेरा फैलाते हैं, वे स्वयं अंधकार को ज्वाला बनकर नष्ट करती हैं, भस्म करती हैं और अपने बच्चों की ममतामयी माता के रूप में हर पल रक्षा करती हैं। ऐसे माँ आदि शक्ति माँ, जो स्वयं माँ काली हैं, इस सृष्टि की सृजन शक्ति हैं, जिनकी शक्ति से ही सृष्टि की रचना हुई है। ऐसे महाकाल, महाशिव माँ आदि शक्ति माँ काली माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, आज एक चैनल के माध्यम से मैंने एक ऐसे जानकारी पाई है कि हम सबको सचेत होना है। गुरुजी संदेश के माध्यम से यही संदेश भेजे हैं कि बेटा, फोटो के जरिए तुम्हारे बच्चों का भी तुम्हारे बच्चों के लिए बुरा उपयोग हो रहा है। और आंटी के सत्संग से पता चला कि एक माँ है जिसका पुत्र मात्र 7 वर्ष का है। हर माँ चाहे अपने डीपी में, चाहे सोशल मीडिया में, कहीं पर भी हम अपने परिवार की फोटो डाल देते हैं, बच्चों की फोटो डाल देते हैं। ऐसा हम ममतावश, स्नेहवश करते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि हमारे पीछे कौन सा गंदा खेल खेलने वाले लोग, नेगेटिव लोग संसार में फैले हैं। आपके मासूम बच्चों की मासूमियत को भी नहीं देखते, न जाने किस गंदी दृष्टिकोण के कारण ऐसे मासूम बच्चे के फोटो को, आजकल मोबाइल के जमाना, मोबाइल जितना हम सबके लिए सुविधाजनक है, वही कुछ गलतियां भी हम कर बैठते हैं। तो हमें सचेत रहना है। तो मासूम बच्चा का फोटो लेकर किसी ने किसी तांत्रिक को दिया और उसने शमशान घाट में ले जाकर उस बच्चे के फोटो से कई दिनों तक कुछ
गलत क्रिया कर रहा था, लेकिन हमारे गुरुपा तो हम सबके पिता परमेश्वर हैं, गुरु गुरुवेशन, वो कैसे अपने भक्तों के बच्चों के भक्तों के परिवार के नुकसान होते देख सकते थे। उन्होंने उस तांत्रिक के किए गए काली क्रियाओं को ही भस्म कर दिया और उस बच्चे ने जो बहुत दिनों तक 3-4 माह तक जो अनाप शनाप व्यवहार कर रहा था, अनाप शनाप हरकतें कर रहा था, जिसका कारण उसकी माँ को समझ नहीं आ रहा था, तो उसका कारण वह उसके फोटो पर की गई काली क्रियाएं हैं। तो आपको, हम सबको सचेत रहना है कि अपने बच्चों के फोटो को ज़्यादा सोशल मीडिया में ज़्यादा न डालें, क्योंकि न जाने कौन किस विकृत दिमाग से कौन सी गलत कार्रवाई कर बैठे। वैसे हमें डरना नहीं है, बाबा जी कहते हैं डर के आगे जीत है। हमारे लिए तो हम कुछ भी नहीं जानते, पर हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारे गुरुवेश्वर हर पल निगरानी रख रहे हैं कि कौन उनके बच्चों के साथ, उनके बच्चों के परिवार के साथ, उनके बच्चों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है। तो कुछ भी गलत होने नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को सजा जरूर दे रहे हैं, क्योंकि यह सृष्टि संतुलन और जागरूकता की सृष्टि है। यहाँ बैलेंस बनाकर मानवता के साथ जीने के लिए ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है। यहाँ केवल पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव भाव के साथ सबको एक दूसरे के लिए सोच रखना है, जीना है, आगे बढ़ना है। इसीलिए समय समय पर हमारे गुरुपा स्वयं अपनी कृपा से, कभी गणपति जी, कभी माता जी और कभी हनुमान जी, कभी स्वयं अपनी दिव्य दृष्टि से हर पल हम सबकी रक्षा करते हैं। और ऐसे में हाथ जोड़कर आप सबसे एक ही निवेदन है कि अपने परिवार की, अपने बच्चों की फोटो कभी भी शेयर करने से पहले अपने गुरुपा से आदेश लेकर या उनके चरणों में अपने पूरे परिवार के सबकी फोटो को समर्पित कर दें, उनसे आज्ञा लें कि इस फोटो का मैं शेयर करूं तो कोई नुकसान ना हो। बाबा जी का आज्ञा लेकर ही हम ऐसा करें तो शायद कुछ भी गलत नहीं होगा। एक बात तो समझ में आ गई कि हमें अब हर पग पग पर अपने हर कर्म को अंजाम देने से पहले अपने बाबा जी की सहमति लेनी है, उनकी आज्ञा लेनी है। ऐसा करने से बाबा पहले ही हर गलतियों को क्षमा करेंगे और कुछ गलत होने से बचा लेंगे। कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। हमारे लिए तो हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे गुरुवेश्वर सब कुछ हैं, जो अपनी दिव्य दृष्टि से हम सबको आगाह करते हैं। लेकिन हमें भी सचेत रहना है, अपने दृष्टिकोण में जागरूकता लानी है, संतुलन लानी है कि हमें अपने बचाव के लिए अपने बाबा के शरण में हर कार्य करने से पहले उनको समर्पित भाव से कार्य को अंजाम देना है। यही बात आज मैं समझी हूँ। इसलिए हमें हर पल सचेत रहकर अपने गुरु कृपा और गुरु मंत्र को हमेशा अपने साथ रखना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस संगत जी, आज यह शेयर करना बहुत ज़रूरी महसूस हुआ मुझे कि हमें किस तरह से सचेत रहना है, और ताकि हमारे जीवन में भी संतुलन रहे, संसार में भी संतुलन रहे और सारी सृष्टि ब्रह्मांड में संतुलन बनी रहे। नेगेटिविटी को हावी होने नहीं देना है, दृष्टिकोण बदलकर हमें पॉजिटिव को फैलाना है। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। इतना कहकर मैं अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ। बाबा जी सारी गलतियों को क्षमा करेंगे, अपने समस्त बच्चों पर कृपा बरसाने के लिए बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा जी बेअंत बेअंत शुक्राना। जय बाबा जी, जय माँ जी, जय हनुमान जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर दम शुक्राना, हर वेले शुक्राना। गुरुपा आज मंगलवार के संध्या बेला का शुक्राना आपके बेटी आपके चरणों में अर्पित कर रही है। गुरुपा 6:27 पर गुरु जी 2 जून 2026। गुरुपा लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। गुरुपा
आप मेरे पिता हो, माता हो, सब कुछ हो प्रभु। हम लोग के माँ बाप तो है नहीं प्रभु, आपके चरणों में चले गए हैं प्रभु। आप ही हम लोग के लिए सब कुछ हो प्रभु। प्रभु हर सत्संग में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे ऐसा हेडिंग आ रहा है गुरुपा। हर सत्संग में बस बेटे पर, बेटे को ये हो जाएगा, तेरे बेटे को वो हो जाएगा, तेरे बेटे को वो हो जाएगा। गुरुपा हम लोग बढ़िया बढ़िया सत्संग नहीं सुन पा रहे हैं, पहले वही आ जाता है गुरुपा। प्लीज गुरुजी हमारे सामने ऐसा कोई सत्संग ना आए गुरुपा। आप तो जान ही रहे हो कि बच्चे कितना संकट से आप ही निकाले हो प्रभु। अभी बच्चा झेल ही रहा है, तब तक फिर वही संकट का सत्संग आने लगा। तेरे बच्चे का जान को खतरा है, तेरे बच्चे पर संकट है गुरुपा। हरने वाले आप हो, बचाने वाले आप हो, मारने वाला से बचाने वाला बड़ा होता है गुरुपा, बड़ा होता है। आप मेरे गुरुजी बैठे हो, अब बच्चों पे गुरुपा कोई दिक्कत, कोई संकट, कोई बीमारी ना आए गुरुपा। हे गुरु पिता, हे परम पिता, हम तो सब कुछ आपके चरणों में सौंप चुके हैं गुरुपा। तो फिर गुरुजी ये सब संकट हमारे सामने, ये सब सत्संग मेरे सामने ना आए गुरुजी। एक विपिन जी हैं, देखिए उनका सत्संग सुनकर हम लोग को दिल को इतना सुकून शांति मिल जाती है कि हम लोग फिर भूल जाते हैं कि किस टेंशन में हम लोग हैं। एक सत्संग ऐसा हेडिंग आता है प्रभु कि दिन भर दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है गुरुपा क्यों ऐसा सत्संग में हेडिंग आता है, तेरे बच्चे को ये हो जाएगा, तेरे बच्चे को हो। एक तो बच्चे उसी तरह डिस्टर्ब चल रहे हैं, एक बीमार चल रहा है, तो एक समझे में नहीं आता है कि मैं क्या करूं गुरुपा। हम लोग इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं गुरुजी प्लीज गुरुजी आपके चरणों में सर पटक के क्षमा मांगती हूँ। ऐसा सत्संग मेरे सामने ना है गुरुपा। एक तो हम कई दिन से अमृत बेला नहीं कर पा रहे हैं गुरुपा, क्योंकि अमृत बेला नहीं होता है प्रभु, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ गुरुजी। प्लीज अमृत बेला बख्श दो, बख्शनहार, आप बख्शनहार हो, मैं भूलनहार हूँ प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, आप ही सहारा, आप ही आसरा हो। हम किसके पास जाएंगे अपनी अरदास लेके, किससे करने जाएंगे गुरुपा। आप पिता हो, आपसे ही सब कुछ कहती हूँ। आप जानते हो मैं कहीं से आती हूँ, आपके सामने बैठ के ही बोलती हूँ गुरुपा। ऐसा सत्संग न दो प्रभु, दिल हिल जा रहा है सत्संग की हेडिंग पढ़ के गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना प्रभु, अनंत कोटि शुक्राना। मेरे गुरुजी बहुत प्यारे, बहुत भोले हो। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, अंकल जी का शुक्राना, मेरी जितनी प्यारी प्यारी संगत है, संगत का शुक्राना, विपिन जी, सौम्या जी का भी शुक्राना। सर्वदा भला मेरे मालिक, सबका भला करो, हंसते बसते दांत बख्शो। आप बख्शनहार, मैं भूलनहार प्रभु। हम लोग कुछ नहीं प्रभु, कुछ भी नहीं, जीरो हैं प्रभु, जीरो नालायक बच्चे हैं आपके प्रभु। लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।